दोस्तों, आज की वीडियो में महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक कल की चिंता के बारे में है। उनके उपदेशों के अनुसार हमारी जीवन शैली और मानसिकता में ज्यादातर लोग कल के बारे में चिंतित रहते हैं, यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान को बर्बाद तक कर देते हैं। बुद्ध ने कहा है, तुम्हारी चिंता कल के बारे में तुम्हारे वर्तमान को खो देती है। तुम्हें आत्मिक शांति और सुख की आवश्यकता है जो सिर्फ वर्तमान में ही मौजूद हो सकती है। यह सच है कि हम अक्सर कल की चिंता में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हम अपने वर्तमान के सुख को भी अनुभव नहीं कर पाते। हमारी मानसिकता कल में उलझी हुई रहती है, जिससे हम अनिश्चितता, चिंता और आंशिक या पूर्ण असफलता की भावना को प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके बच्चों तक के लिए ही काफी है, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इस विचार के आते ही सेठ चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे इस संपत्ति को बरते, मगर फिर भी यह संपत्ति खत्म ना हो। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी में सास बहू रहती है। कल उनको एक दिन के खाने जितना भोजन सामग्री दे आना, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा सामग्री लेकर झोंपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा, सास ध्यान में लगी है, बहू घर की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, नमक लाया हूं। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए खाना है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए खाना इकट्ठा नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। ये सुनकर सेठ चकित रह गया। उसने सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते, और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों के बच्चों की चिंता में मरा जा रहा है। उसकी आंखें खुल जाती है। फिर उसने धन की लालसा नहीं की। अब उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। सो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के उपदेश अनुसार हमें अपने वर्तमान को सचेत रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। हमें अपने पथ में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने वर्तमान के साथ खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों के प्रकाश में हम ये समझते हैं कि कल की चिंता हमें निर्णय लेने की क्षमता से वंचित करती है और वर्तमान के साथ हमारे संबंधों और कर्मों को प्रभावित करती है। इसीलिए चिंता को कम करने और अपने वर्तमान को स्वीकार करने का संकल्प लेना महात्मा बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल वर्तमान में जीने का कल्याण होगा और आत्मिक आनंद का अनुभव होगा। इसीलिए हमें अपनी चिंता को अपने जीवन से हटाकर वर्तमान की सौभाग्यपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। जब हम वर्तमान में संपूर्णता और सच्ची आत्मिक सुख की प्राप्ति करते हैं तो हमारी जीवन की गुणवत्ता और सफलता स्वयं ही बढ़ जाती है। इसलिए चलो आज से हम कल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के साथ सुखी और सत्यापित जीवन का संकल्प लें। हमारे अंदर की बुद्ध नगरी को जागृत करते हुए हम आत्मिक प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कौन सा हिस्सा इस कहानी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।